हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और चलिए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 29 2022 का प्रीवियस ईयर है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है CHSL का प्रीवियस ईयर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CPU, CHSL, MTS, CGL है ना। सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो कि भूपर्पटी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो वह जो कौन सी है उपयोग की जाती है वह है फेल्सपार, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1967 में 1967 में संगीत नाटक एकेडमिक पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय नर्तक थे। तो किसका नर्तक थे? तो वह कथक का नर्तक थे, ठीक है। कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। किस टीम ने इंडियन प्रीमियम लीग 2021 जीता था? तो वह चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? तो सितार वादक है सुल्तान खान, ठीक है। नेक्स्ट है ए चैंपियंस माइंड लेसन्स फ्रॉम ए लाइफ इन टेनिस। किस टेनिस खिलाड़ी के आत्मकथा है? तो यह है पीट पीट सेम्प्रांस का, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो वह जो है ना राष्ट्रपति के महाभियोग से जो संबंधित आर्टिकल है वह 61 है, यानी 61, ठीक है। किस खेल में डंक शॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोर अमोनकर को किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2002 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने पदक जीते थे? तो वह 2। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस प्रसिद्ध जो उद्यमी है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन की आत्मकथा है, ठीक है ना। 1857 की पहली बार खोजे गए झिल्लीबंद कोशिकांग कौन सी हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है? क्योंकि वे कोशिका के मुख्य रूप ऊर्जावाहक अणु एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बनाने के लिए जिम्मेदार होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया। पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम एक भारतीय नाट्यम के नृत्यगन्ना है, ठीक है। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2021 के सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मुकदमे के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, ठीक है। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान कीजिए। तो इसमें सही मिलान करना है। तो ये जो पहला है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है 8848। तो इसका ये हो जाएगा। धौलागिरी है जिसका है 8171, ठीक है ना। इसके बाद कॉमेट, तो कॉमेट का है 7756। इसके बाद अन्नपूर्णा 8078। तो इस तरह से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो वह मेजर ध्यानचंद्र का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। केंद्रीय ड्राग्मा के लिए सही क्रम क्या है? तो DNA प्राकृतिक, mRNA प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20 प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष कितना है? तो 1951 है ना। किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 में FIH महिला हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो वह गुरजीत कौर जीता है, ठीक है ना। स्तंभ A और B को मिलान करना है। जैसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो A का B हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा, एक कोशिका की रसोई ये बोला जाता है, एक कोशिका के रसोई बोला जाता है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर, यानी इस तरह से मिलान कर लेते हैं। जैसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद फिर एक कोशिका रसोई है यह प्लास्टिड, ठीक है ना। इसके बाद एक कोशिका की आत्महत्या किसको बोला जाता है? तो यह लाइसोसोम को बोला जाता है। और एक कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट है उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकेडमी 2017 किसे प्राप्त हुआ था? तो सुजाता महापात्रा को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु किजपदम कुमारन नायन भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? तो वह कथकली के।
ठीक है। ग्वालियर तानसेन का जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान है। ठीक है, तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।